एक बार फिर से स्वागत है आपका देश की बात में। हम बात कर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल जी से। जेपी अग्रवाल जी, हमने दिल्ली के बारे में बात की। अगर देश की बात करें, मोदी सरकार को आए हुए 1.5 साल से ज़्यादा हो चुके, जिस तरीके से विदेश यात्रा पे हमारे प्रधानमंत्री जा रहे, कांग्रेस ने हाल ही में आरोप लगाया कि 200 करोड़ रुपए खर्च हो गए प्रधानमंत्री के इन विदेश यात्राओं पे, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं निकला। क्या कहेंगे, क्योंकि जा रहे जिस तरीके से मोदी सरकार इन तमाम विदेश यात्रा को सफल गिना रहे हैं, इनकी जो उनको जो मिल रहा है वो लगातार कह रहे हैं कि हम ये समझौते करके आ रहे हैं, लेकिन आप ये आरोप क्यों लगा रहे हैं, क्यों इससे कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है? मुझे लगता है शायद कोई बचपन का उनका सपना था जिसे वो पूरा कर रहे हैं, और या इन्हें प्लेजर ट्रिप कहा जा सकता है, जिसका खर्चा प्रधानमंत्री जी से या बीजेपी से वसूलना चाहिए। जब कोई प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में जाता है तो उसका बैकग्राउंड तैयार होता है पहले से, विदेश मंत्रालय उस पर काम करता है, ये देखता है यहाँ जाने से प्रधानमंत्री के 125 करोड़ के हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जा रहा है तो इसका आउटपुट क्या है, इसका नतीजा क्या निकलेगा। मुझे लगता है कि कोई आदमी बदहवाशी में जैसे काम करता है ना, कि क्योंकि बहुत सारे देशों ने इन्हें वीज़ा देने से मना कर दिया था, अपने देश में एंट्री देने से मना कर दिया था 2002 के हादसे के बाद। मुझे लगता है ये जैसे कोई आदमी बदला लेता है ना, उसका वो काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बिगर किसी बैकग्राउंड हिस्ट्री के, बैकग्राउंड वार्तालाप के, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिस पे आधारित होकर ये बाहर जा रहे हों। ये तो प्लेजर ट्रिप है प्रधानमंत्री। हाल ही में हमने ये भी देखा कि विदेशी मंच से जो है उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को भाषाओं के साथ जोड़ा, संस्कृत भाषा की बात की। तो क्या लगता है एक प्रधानमंत्री को ऐसे धर्मनिरपेक्षता को भाषाओं के साथ जोड़ना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री अपना स्तर भूल जाते हैं। देश का प्रधानमंत्री जब देश से बाहर जाता है तो विदेश वाले लोगों से अपने रिश्ते की बात करता है, लेकिन प्रधानमंत्री बाहर जाकर देश की बात ज़्यादा कर रहे हैं बनिस्बत बाहर के देशों से रिश्तों की बात करने के। या उन्हें ये नहीं मालूम होगा कि हिंदुस्तान में आज भी संस्कृत पढ़ाई जाती है, प्राइमरी में संस्कृत है, हायर सेकेंडरी तक संस्कृत है, कॉलेज में संस्कृत है, लोग पीएचडी करते हैं संस्कृत में। आज भी हमारे बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हैं जो संस्कृत में लिखे हुए हैं, जिसे घर घर में पढ़ा जाता है। शायद उनको इसकी नॉलेज नहीं होगी। जाहिर सी बात है, धर्मनिरपेक्षता की अगर बात करें, लगातार देश में जो हो रहा है, कभी बीफ पर बैन लगाने की मांग की जाती है, कभी अगर कोई फेस्टिवल रहा तो उसमें मीट बैन करने की मांग की जाती है। क्या लग रहा है, ऐसे जिस तरीके से खाने पीने पर भी अब लगाम लग रही है, क्या ये फ्रीडम जनता को नहीं होना चाहिए कि वो क्या खाए, कब खाए? ये धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश है इनकी, जो बदस्तूर जब से इनकी सरकार आई है, कोई ना कोई बयान इनका इस तरह से घटिया बयान जो होता है उसे कहा जा सकता है, वो ये देते रहे हैं। हिंदुस्तान एक सेकुलर देश है, यहाँ हर एक को अपने धर्म को मानने की आज़ादी है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत साफ लिखा है, सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक, उसको कोई बदल नहीं सकता। लेकिन ये जो चोट पहुंचाते हैं वो लोगों के दिल पे चोट करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं, जो सांप्रदायिक होने का आरोप आप बीजेपी पे लगा रहे थे, बीजेपी में कहीं ना कहीं ये बयान और ये हरकतें उसी और जाती हुई दिख रही है? मुझे लगता है प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है, और देश के प्रधानमंत्री को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस देश में रहने वाला किसी भी आदमी का दिल उनके और या उनकी पार्टी के काम से ना टूटे या उस पर चोट ना पहुँचे। बात करें अगर आपकी पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी की, जिस तरीके से अभी CWC की मीटिंग हुई, कई अटकलें लगाई जा रही थी कि राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन इस मीटिंग के बाद ये साफ हो गया कि अध्यक्ष जो है अभी सोनिया गांधी जी ही बनी रहेंगी। तो क्या ऐसा माना जाए कि राहुल गांधी की जो छवि कहीं ना कहीं लोकसभा में एक ध्रुवित हुई थी, कहीं ना कहीं एक डाउन हुआ था, वो छवि अभी तक नहीं साफ हो पाई और इसी कारण से जो है उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया गया? तैयार नहीं हूँ। मिसेस गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राहुल जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, और राहुल जी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं
अगर वो अध्यक्ष बनते या नहीं बनते उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके स्तर पे और कद पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बीजेपी वाले लगातार जो भी बयान दे राहुल गांधी जी, उनको गंभीरता से नहीं लेते। उनकी तरफ से बयान किए जाते हैं कि राहुल गांधी बच्चे हैं, उनको गंभीरता से पूर्वक क्यों नहीं ले पा रहे, क्योंकि जिस तरीके से जाहिर सी बात है राहुल गांधी जी जब वापस आए छुट्टियों के बाद एक आक्रामक रूप में वो नजर आए, एक कई बदलाव आए, लेकिन आपको नहीं लगता कि पूरी तरीके से अभी भी गंभीरता से नहीं ले रहे? मुझे नहीं लगता। मैं बीजेपी से अपने नेता के लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। हम पसंद करते हैं, कांग्रेस पसंद करती है, देश पसंद करता है। एक लड़ाकू इंसान जो गरीब आदमी को लेके चल रहा है उसकी बात उठाता है। ये भारतीय जनता पार्टी से हमें सर्टिफिकेट चाहिए? क्या है इनके पास? इनके बोल देखो, इनके काम करने का तरीका देखो। जितनी नफरत ये पैदा करते हैं उसकी गुंजाइश इस देश में नहीं है। ये राहुल गांधी का मुकाबला तो नखून भर भी नहीं कर सकते। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी राहुल गांधी देश से बाहर जाते हैं तो बवाल मचने लगता है? बीजेपी इसमें जो है लगातार उन पर वार करती है। अभी हाल ही में जब अमेरिका वो गए, जब कांग्रेस की तरफ से सफाई दी गई तो सीधे तौर पे बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ बोल रही है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लेकर डरे हुए ऐसा मान रहे, क्योंकि तभी वो जो है इस पर विवाद और एक के बाद एक उनकी तरफ से बयान आ रहा है कि क्यों गए विदेश यात्रा, हमें उसका वो कांग्रेस जो है सच नहीं बता रहे। ये कौन है हमसे पूछने वाले? हम क्यों बताएं? हमारे नेता हैं वो पार्टी के डायरेक्टिव के साथ काम करते हैं। नंबर 2, हमेशा ये कायदा है कि जो छोटा आदमी होता है, ये सब लोग राहुल गांधी से घबराते हैं बीजेपी वाले, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक उम्र है उनके पास, एग्रेसिव हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री बैकग्राउंड है फैमिली के साथ। तो इस व्यक्ति को टारगेट रखो, ये उनका पर्पस है और उससे उनका नाम भी होगा। किसी छोटे आदमी को क्यों नहीं पकड़ते? राहुल गांधी के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से राहुल गांधी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे, अभी हाल ही में किसान सम्मान रैली का आयोजन किया गया, यूटर्न जो लैंड बिल में सरकार ने किया, बड़ी जीत के तौर पे माने, तो कहीं ना कहीं लोकसभा में हार हुई। उसके बाद कांग्रेस जिस तरीके से आपको संभाल रही, क्या लग रहा है पार्टी की स्थिति अभी क्या है और कितनी जल्दी आप जो है अपने अस्तित्व, खोए हुए अस्तित्व को वापस ला पाएंगे? हम बहुत मजबूत हैं। हमारे बुनियादी जो नीति हैं वो वही हैं, हमारे कार्यक्रम वही हैं जो कभी नहीं बदलेंगे। हम सेकुलरिज्म का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, सर्वधर्म समभाव का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। रोटी, कपड़ा और मकान की जो मांग देश की है बेरोजगारी दूर करने की, उसे कांग्रेस कभी नहीं छोड़ेगी। हमारे बुनियादी मुद्दे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, उसके बारे में हम अब बातचीत करेंगे, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में जो है सियासत अभी तेज़ हो गई है। अपनी अपनी पार्टियां अपनी अपनी तरीके से राजनीति कर रही है, लेकिन वक्त एक छोटे से और ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद बिहार के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं देश की बात में, और लौटने के बाद हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में।